वालेकुम, मैं हूँ हुमैरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुमैरा खालिद किचन। आज हम बना रहे हैं शादियों वाले देगी कौरमे की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 100 ग्राम, कौरमे के लिए और जो स्टू बनाते हैं उसके लिए आपको ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है। अगर आप कम क्वांटिटी में खाना चाहते हैं तो आप उस क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं ऑयल की। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 250 ग्राम हमने बारीक कटी हुई हमने प्याज ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। प्याज को हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है ताकि ये हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इसके बाद हमने इसको लो फ्लेम पे हमने करना है 2 मिनट के लिए ताकि हमारी प्याज अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन सी हो जाए। ये देखें, ये प्याज जो सी हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम बाकी का रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हड्डी वाला गोश्त लिया है 1 किलो बीफ का। ये जो ऑयल हमने जिसमें प्याज ब्राउन करी थी इसी ऑयल में हमने बीफ का जो सा गोश्त को हड्डी वाला लिया है वो हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टीस्पून हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लेंगे हम धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर, नमक लेंगे हस्बे जायका, 2 टेबलस्पून लिए हैं हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद हमने लिए तेज पत्ते, 5 अदद लिए हमने छोटी इलायची, 2 अदद लिए हमने बड़ी इलायची, जीरा लिया हमने 1/2 टीस्पून, 1 कप हमने लिए दही 250 ग्राम और इसको हमने अच्छे से हमने बीट कर लिया। इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चंद कतरे केवड़े के। इससे हमारे कौरमे में बड़ी अच्छी फ्लेवर और जायका आ जाएगा। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने इस टाइम अभी ऑफ किया हुआ है। पहले हम तमाम अज्जा को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। ये देखें, हमने कौरमे को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर आपने पतीली में पकाएंगे तो आपने डालना है 2 गिलास पानी, जैसे ये हम पका रहे हैं कढ़ाई में, ठीक है। और अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो आपको डालना है 1 गिलास पानी। मैं इस टाइम पकाऊंगी प्रेशर कुकर में तो मैं डालूंगी इसके अंदर 1 गिलास पानी और फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी कुकर के अंदर। ये देखें, पानी डाल दिया हमने, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको कुकर में डालती हूँ। मैंने गोश्त को कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया और
इसको कवर करके रख दिया हमने। इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। प्रेशर कुकर में ज़रा जल्दी हो जाता है, और अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको 40 to 45 मिनट तक इसको पकाएंगे और हमारा कौरमा बनके लजीज सा कौरमा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए प्याज को हमने चूरा कर दिया, इसको हम अलग करके रख लेंगे। ये हम खुशबू वाला मसाला कौरमे में डालने के लिए हम बनाएंगे। इसके अंदर मैंने लिए 2 अदद लिए बड़ी इलायची, ½ टीस्पून हमने लिए ज़ीरा का, 1 इंच का टुकड़ा लिया दालचीनी का, 1 लिया जवत्री का फूल, ½ टीस्पून लिए हमने काली मिर्च, और ½ टीस्पून हमने लिए छोटी इलायची का पाउडर, और साथ ही हमने 1 इंच जितना बराबर लिया जायफल का टुकड़ा, और इसको हमने पीस लिया था। 6 अदद हमने लिए हैं लौंग। कॉफ़ी ग्राइंडर में हम ऐड करेंगे काली मिर्च, जवत्री का फूल, लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर। ये हम खुशबू वाला मसाला बनाएंगे। इससे हमारे कौरमे का जायका देगी कौरमे जैसा आ जाएगा, और हम इसको पाउडर कर लेंगे। कौरमे का मैंने खुशबू वाला मसाला बना लिया, कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लिया था। अब हम कुकर को चेक करते हैं। ये देखें हमारे कौरमे का कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना वो जो अभी कॉफ़ी ग्राइंडर में खुशबू वाला मसाला बनाया था, वो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये प्याज जो हमने हाथों से इसको अच्छे से चूरा कर लिया था, ये सारी ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइमिंग पे ना जब आपने कुकर को जब फर्स्ट टाइम बंद करेंगे ना, तो आपने थोड़ी सी ना गोश्त में ना कसर छोड़नी है थोड़ा सा। अगर आप ज़्यादा गला देंगे तो आपके जो से है ना ये जो बोटियाँ हैं ना, जब आप इसको भूनने के टाइम पे आएंगे तो वो बिखर जाएंगी, रेशे हो जाएंगे उसके। तो हम इसको अब प्याज के साथ और ये खुशबूदार देगी मसाले के साथ जब हम भूनेंगे ना, तो हमारे कौरमे का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। कुकर में हमने 80% तक ना हमने गोश्त को ना गला लिया था। ये देखें अब हम ना प्याज को इसके साथ भून रहे हैं कौरमे के साथ, ताकि ये अच्छे से भून जाए, मसाला तमाम अज्जा अच्छे से यकजान हो जाए। ये देखें हमारा शादियों वाला कौरमा बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हम लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को यूज़ करेंगे, वो है 1 कप लिया हमने दूध, जिसको हमने बॉईल कर लिया था, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इससे हमारा जो कौरमा है देगी कौरमा शादियों वाला, वो दानेदार सा बन जाएगा। देखें ये देखें, इससे कौरमे में बहुत अच्छी सी रिचनेस सी आएगी। ये 1 गिलास हमने जो सा दूध लिया था इसके अंदर हमने ऐड किया था। देखें इससे जो हमारा कौरमा होगा बहुत ज़्यादा दानेदार हो जाएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा इससे। ये देखें हमारा शादियों वाला देगी कौरमा बनके रेडी हो गया। ये देखें इसका टेक्सचर, ये है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हुमैरा खालिद किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।